ये हैं मुगल काल की 5 महिलाएं, जिसमें से एक ने किया था शेर का शिकार। मुगल काल का एक लंबा इतिहास हमारे देश में देखने को मिलता है। इतने लंबे कालखंड तक किसी देश पर राज करना आसान नहीं होता है। फिर भी मुगलों ने एक लंबे कालखंड तक देश पर राज किया। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर पहला मुगल परचम देश में फहराया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। उसके बाद अकबर आया, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था। आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपने कभी शायद ही सुना हो। जी हाँ, अक्सर किताबों में भी इनका वर्णन नहीं मिलता। कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आज हम आपको मुगल शासनकाल की कुछ ऐसी ताकतवर महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं महिलाओं के बारे में। दिलरास बानो का नाम मुगल इतिहास में भी पढ़ने के दौरान काफी कम ही सुनने को मिला होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि दिलरास बानो बेगम मुगल के आखिरी शहंशाह औरंगजेब की पहली बीवी थीं। इन्हें अपने मरणोपरांत खिताब राबिया उद्दौरानी के नाम से भी पहचाना गया। इनका जन्म 1662 में हुआ। वो मिर्जा बदियुद्दीन सफवी और नौरस बानो बेगम की बेटी थीं। इसके परिणामस्वरूप वे सफवी राजवंश की शहजादी थीं। 1637 में उनका विवाह शहजादे औरंगजेब से करवाया गया था। कहा जाता है कि इनकी पहले ही 5 संतानें थीं और साल 1657 में संभवतः जच्चा संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। इन्हें तो कौन नहीं जानता। मरियम जमानी आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। इनका नाम जोधा बाई था। अकबर के साथ 1562 को सांभर, हिंदुस्तान में इनका विवाह हुआ। वह अकबर की तीसरी पत्नी और उसके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर के पहली मलिका रुकाइया बेगम निःसंतान थी और उसकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उसके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बैरम खान की विधवा थी। लंबे इंतजार के बाद जब जोधा ने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया। यह जोड़ी इतिहास की सबसे कामयाब जोड़ी में से मानी गई है। परंतु एक राजपूती राजकुमारी का विवाह एक मुगल बादशाह से, इस बात का विरोध बहुत से लोगों ने किया। माना जाता है कि जहांआरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन्होंने ही दिल्ली में चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई थी। 1631 में मुमताज महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहांआरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पिता की 3 पत्नियां थीं। वह शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी और उसने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद उन्हें साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में आज भी माना जाता है। बता दें कि साल 1523 में गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। बचपन में ही उनके पिता ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी सौतेली मां माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। उन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत करीब थीं और उन्हें रोज कहानियां सुनाया करती थी। जब अकबर बादशाह बने तब उन्होंने गुलबदन को हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया।
कहा जाता है कि इस तरह मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से पढ़ा जा सकता है। अगर बात करें हुमायूं नामा की तो हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही नहीं बल्कि एक शाही परिवार की दिनचर्या का और मुगल जनान खाने के अंदर के जीवन का बखूबी वर्णन किया। इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही, या कहीं ना कहीं तो आपने यह नाम सुना ही होगा। 1611 में जहांगीर से शादी करने के बाद उन्हें 1613 में बादशाह बेगम बनाया गया। कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। साथ ही वह शास्त्र कला में भी निपुण थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उसी पर आ पड़ा था। इसके बाद उनके शासन में बहुत ही विद्रोह रहा। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रही, लेकिन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसकी राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गई। इसके बाद नूरजहां की मृत्यु 1645 में हुई।